चलिए हम आप लोगों को केमिस्ट्री का जो है सो कुछ फार्मूला पूछते हैं, कुछ परिभाषा पूछते हैं। तो कुछ परिभाषा याद किए हुए आप लोग? याद है सबको? तो चलिए रुकिए, तो बताइए तो फेन प्लवन विधि जो हम आप लोग को पढ़ाए थे, याद है? बताइए तो फेन प्लवन विधि क्या है? सर, फेन प्लवन विधि ऐसे अयस्क के लिए वो प्रयुक्त होता है जिसमें अयस्क में जो उपस्थित अपद्रव्य होते हैं ना, वो अयस्क में अयस्क से उसका भार ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या होता है कि अयस्क को ना क्या किया जाता है, जो अयस्क को पानी से भरी टैंक में उसको मिला दिया जाता है और उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया जाता है, इसमें ऐसे वो झाग बने। और फिर क्या किया जाता है, उसमें वायु प्रवाह किया जाता है ताकि उसको खूब मिलाया जाता है फिर। और फिर क्या होता है, जो भारी अपद्रव्य होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और फेन के साथ अयस्क होता है वो ऊपर आ जाता है। और फिर हम फेन को बाहर निकाल लेते हैं उसी अयस्क के साथ, और उसमें थोड़ा सा अम्ल दिया जाता है, ऐसे उसमें से फेन हट जाए। और फिर उसको क्या किया जाता है, उसको सुखा करके हम अयस्क प्राप्त कर लेते हैं। चलिए बहुत अच्छा जवाब दी। एक और परिभाषा पूछते हैं, बताइए तो प्रगलन का परिभाषा याद है? बताइए तो प्रगलन क्या है? सर, प्रगलन में क्या होता है, जो उसमें अयस्क जो होता है उसका धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म किया जाता है और उसमें उसी को धातु में परिवर्तित करते हैं, तो उसी को प्रगलन बोला जाता है। बहुत अच्छा जवाब दी। उनको दीजिए तो, तुम्हें याद है? यस सर। हाँ, उनको दो। इसको जो है तो कौन फार्मूला गलनिक पृथक्करण विधि पढ़ाए थे? क्या पढ़ाए थे? गलनिक पृथक्करण विधि। तो गलनिक पृथक्करण विधि में क्या सब होता है, बताइए तो। सर, इस विधि में अयस्क जो होता है उसमें जो मिला होता है अपद्रव, अयस्क का द्रव्यनांक उसमें मिले हुए अपद्रव्य के द्रव्यनांक से कम होता है। ये ऐसे ही एक एंटीमनी है, उसका अयस्क है एस्टिवनाइट, उसको इसी विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है। ऐसी अशुद्ध अयस्क को गर्म कर पिघला लेते हैं, फिर पिघले हुए अयस्क को सीढ़ी नुमा तंत्र से प्रवाहित करते हैं। तो अपद्रव होता है वो भारी होता है, तो वह सीढ़ी पर ही बैठा रह जाता है और अयस्क हल्के होने के कारण वो उस तल से आगे बढ़ जाता है, तो हमें अशुद्ध अयस्क प्राप्त हो जाता है। अशुद्ध अयस्क प्राप्त हो जाता है। बहुत अच्छा जवाब दी, धन्यवाद। बैठ जाओ। हाँ, ये जो बोली वो बहुत अच्छा जवाब दी, ताली मारो सवाल। क्लास 10th का था, साइंस केमिस्ट्री।